जिसकी नीयत और सोच अच्छी होती है ना दोस्तों, भगवान मुश्किल परिस्थिति में उसकी किसी न किसी रूप में मदद अवश्य करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्याय और कर्म के दाता शनिदेव हुए 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली। अब खुल जाएगा आपकी बंद किस्मत का ताला। न्याय और कर्म के दाता शनिदेव, जिन्हें अच्छे से आप जानते हैं, वह अपने मित्र राहु के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। लाजमी है आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना आपके लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शनिदेव अभी वर्तमान समय में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन जब भी कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र के नक्षत्र में, अपने खुद के नक्षत्र में गोचर करता है तो उसके बल में 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ठीक ऐसा ही अब शनिदेव के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि वह अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने मित्र राहु के सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे शनिदेव के बल में अब 100 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। और जब भी कोई ग्रह 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो उसकी शुभता में भी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में न्याय और कर्म के दाता शनिदेव आने वाले साल 2024 के अप्रैल महीने तक आपको कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वैसे तो शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन बीते महीने नवंबर महीने के 24 तारीख को हो चुका है, लेकिन 24 नवंबर से अभी तक शनिदेव बाल अवस्था में गोचर कर रहे थे। लेकिन इस महीने दिसंबर के 15 दिसंबर के पश्चात शनिदेव के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। अब आपको ध्यानपूर्वक हर एक बात को सुनना है। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आपकी गोचर कुंडली में 10वें स्थान पर कर्म स्थान पर हुआ है। जब शनिदेव सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए उसी दिन से आपके लिए एक महान पंच महापुरुष नाम का राजयोग, सत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। इसके अलावा केंद्र त्रिकोण राजयोग और पद्म सिंहासन राजयोग का प्रभाव भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और इन तीनों राजयोगों के प्रभाव से सबसे पहले तो आपके अंदर एक एनर्जी और ताकत का संचार होगा, जिसकी वजह से आपको अपना जितने भी प्रकार के कार्य हैं वह सब आसान लगने लगेंगे। जिनके व्यापार बंद होने के कगार पर पहुंच चुके थे वह फिर से प्रारंभ हो जाएंगी। जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी थी वह फिर से पुनः वापस आता हुआ दिखाई देगा। ससुराल पक्ष से जो मतभेदता अभी तक चल रही थी उसमें भी काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। और आपके वैवाहिक जीवन में जो जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के खटपट वैचारिक मतभेद अभी तक होता रहा था तो उसमें आपको सुधार होता हुआ देखने को मिलेगा। और मुख्य रूप से जो लोग पार्टनरशिपिंग में कार्य करते हैं, यानी कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए लाभ के रास्ते मिलना चालू हो जाएंगी। इसके अलावा शारीरिक रूप से पेट से संबंधित, यूरिन से संबंधित जो समस्याएं अभी तक आपको थी वह भी ठीक होता हुआ दिखाई देगा। द्वितीय संतान को लेकर के जो चिंताएं आपके मन में अभी तक चल रही थी वह भी आपको दूर होती हुई नजर आएगी। आपकी सामाजिक ख्याति में वृद्धि होगी, यानी कि समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र में या फिर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अचानक ही
सफलता के रास्ते मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा खानदानी संपत्ति का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आपका घर बन रहा था और अधूरा छूट गया था तो वह भी पूर्ण होता हुआ 100% आपको नज़र आएगा। और पहले भी बताया जा चुका है कि वैवाहिक जीवन में तो मधुरता आएगी ही आएगी। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन किसी न किसी कारणवश फाइनल नहीं हो पा रहा था, वह भी अब ठीक होगा। आप अब विवाह के बंधन में बंधेंगी। और जिन लोगों को मुख्य रूप से द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानी आ रही थी, वह भी अब आपको सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन में डिवोर्स से रिलेटेड कोई बड़े फैसले लेने हैं तो उसमें भी आपके लिए सफलता के रास्ते खुलेंगे। और यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपके लिए, आप जो विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन जा कर के कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए नए रास्ते को खोल देंगे। यहाँ पर जो भी विदेश जाने से संबंधित प्रॉब्लम आ रही थी वह सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो आपके गृहस्थ जीवन में जो कलह क्लेश की समस्याएं अभी तक बनी हुई थी उसे भी शनिदेव ठीक करेंगे ही करेंगे। और किसी कारणवश फ्रॉड या फिर ब्लैकमेलिंग की वजह से धन का जो नुकसान अभी तक आपको हुआ वह भी अब आपको ठीक होता हुआ दिखाई देगा। संतान पक्ष से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से इस समय आपके मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। और जो संतान किसी कारणवश से बाहर चली गई थी वह फिर से घर आ जाएगी। और आप भी किसी कार्य की वजह से, कोई नौकरी की वजह से बाहर चले गए थे तो अब घर के पास आने की संभावनाएं बनेंगी। और सालों से रुका हुआ प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते भी आपके जीवन में खुलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से संबंधित जो भी समस्याएं अभी तक फेस करनी पड़ रही थी वह भी ठीक होता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी समय से आप अपने सीनियर को लेकर के जो फ्रस्ट्रेशन में थे, जो भी परेशानी आपको थी अपने सीनियर को लेकर, उससे भी आप बचता हुआ नज़र आएंगे। इसके अलावा पिता के द्वारा कोई संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी जो अभी तक किसी न किसी कारणवश से विवाद का कारण बनी हुई थी वह तो दूर होगा ही होगा, साथ में उसमें भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय जीवन साथी के द्वारा भी आपको कुछ धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। और मुख्य रूप से जो लोग पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, पहले भी बताया जा चुका है, उनके लिए बेहतर लाभ का अवसर मिलता हुआ नज़र आएगा। आपका कोई प्रतिद्वंदी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, वह भी अब आपकी कार्यशैली और आपकी प्रसिद्धि को देख करके खुद ही शांत हो जाएगा। और नौकरी व्यापार के क्षेत्र में कोई केस मुकदमा चल रहा था तो वह भी आपके फेवर में आता हुआ 100% आपको प्रतीत होगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो शनिदेव का सद्भिषा नक्षत्र में गोचर करना उन लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड, और जो लोग किसी भी प्रकार का कोई कारखाना चलाते हैं, कोई उद्योग चलाते हैं, उन लोगों के लिए शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और लाभदायक साबित होगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो अस्पताल, जेल खाना इत्यादि के क्षेत्र में भी जो लोग कार्य करते हैं उन्हें विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव को दुख का कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसे में जहाँ पर इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुख की प्राप्ति होती है, जहाँ पर दुख की वजह से इंसान जाता है, अगर आप वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभ के अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस नक्षत्र परिवर्तन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना रात को सोने से पहले 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ नहाने वाले जल में एक छोटी सी चुटकी तिल डाल करके नहाइए। आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह नक्षत्र परिवर्तन। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।